हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल का थर्ड पार्ट। तो वैसे देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ एनिमल्स वाला ही है। तो साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज पढ़ते हैं अपने इकोनॉमिक प्लांट का इकोनॉमिक महत्व यानी आर्थिक महत्व। अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि निर्माण संबंधी महत्व, ठीक है ना, पादप के निर्माण संबंधी महत्व, प्लांट ऑफ कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट। अब मकान बनाने में प्लांट का बहुत बड़ा महत्व होता है, जैसे फर्नीचर, ठीक है, विंडो डोर, और उसके अलावा भी मकान में रहने के बाद उसको डेकोरेट करने के लिए, उसके अलावा रॉप या फिर क्लॉथ्स, कपड़े में भी, और बहुत सारे मैटर्स हैं जैसे जिनको अपने काम में लिया जाता है। तो अभी पढ़ते हैं अपने। तो प्लांट्स कंस्ट्रक्शनल इम्पोर्टेंट्स, फर्नीचर, विंडो डोर, क्लॉथ्स, रॉप, matters and core are made from various part of plants. Few useful plant related to fiber and furniture are as follow। यानी देखो यहाँ क्या रहा है भी, फर्नीचर यानी जैसे बेड, कुर्सी, मेज, टेबल, ठीक है, विंडो, खिड़कियाँ, गेट, ठीक है, खिड़कियाँ, दरवाजे, और कपड़े, रोप वगैरह बनाने के लिए सभी मैटर की बहुत सारे पार्ट्स में क्या यूज़ किया जाता है, प्लांट यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है फाइबर। इसका पार्ट पढ़ते हैं आगे इसको, ठीक है। फाइबर यील्डिंग प्लांट यानी जो अपने को फाइबर देता है, रेशे देता है, ठीक है ना। रेशे से क्या बनता है स्टूडेंट्स? कपड़े बनते हैं, ठीक है, रस्से बनाए जाते हैं, मैट बनाई जाती है, ठीक है। फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट सच एज स्टेम, लीफ, सीड, फ्लावर, etc. थिंक वॉल mounted structure from which cloth, skeks, rope, etc. यानी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे तना, पत्तियाँ, सीड, फ्लावर, और वो कितने पतले होते हैं, उससे क्या निकलते हैं, रेशे की स्ट्रक्चर में धागे नुमा निकलते हैं। उससे क्या बनाए जाते हैं, कपड़े और रस्से, रॉप, ठीक है, और जूट के बैग वगैरह जैसे बनते हैं ना, वो वाले। कैन बी मेड विथ विच आर नॉन एज फाइबर। सम मेजर फाइबर प्रोडक्टिंग प्लांट एज फॉलो। यानी इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है फाइबर से, और इसके जो मेन प्लांट है, जो प्रोडक्टिंग प्लांट है, वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है जूट, ठीक है ना। जूट सबने सुना होगा, जूट के बैग आते हैं, जूट की बोरियाँ, मैट वगैरह ये आती है, रस्से भी बनते हैं इससे। तो जूट का बॉटनिकल नेम है स्टूडेंट्स कोरकोरस कैप्सुलिस, कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। ये होता है जूट के प्लांट्स, ये होते हैं जूट के प्लांट्स जिससे धागे बनाए जाते हैं, ठीक है ना, देख लिया सबने। तो ये जूट के प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉटन। लगभग सभी ने देखा है, और अपने राजस्थान में भी, इंडिया में भी खूब बहुतायत से उगाया जाता है। राजस्थान में इधर देखो आपका गगनगढ़, हनुमानगढ़, थोड़ा बहुत उदयपुर साइड, इधर सीकर, जयपुर साइड भी, कोटा साइड भी लगाया जाता है। तो ये है कॉटन। इसकी बॉटनिकल नेम है गोस्पियम स्पीसीज। इसकी आगे बहुत सारी वेराइटियाँ होती है, जैसे अमेरिकन है, इंडियन है, बहुत सारे होते हैं, नरमा भी कहते हैं। तो ये कॉटन है, ठीक है। इसके ये धागे से दिख रहे हैं आपको वाइट वाइट रेशे, इससे क्या बनाया जाता है, धागे बनाए जाते हैं और कपड़े बनाए जाते हैं। उसके बाद है सनई, ठीक है, सन। तो सनई का है बॉटनिकल नेम है कॉर्टोलेरिया, कैर्टोलेरिया जुनेसिया, कैर्टोलेरिया जुनेसिया, कैर्टोलेरिया जुनेसिया इसका बॉटनिकल नेम है। ये सनई का प्लांट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे भी क्या बनता है, फाइबर, रेशा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी कॉटन भी इम्पोर्टेंट है और ये भी है, ठीक है, बाकी है तो चारों इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट आता है कोकोनट। सब ने खाया होगा, सब ने इसका पानी पिया होगा, गर्मियों में खासकर प्रेजेंट टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसका बॉटनिकल नेम होता है कोकोस न्यूसीफेरा, कोकोस न्यूसीफेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है स्टूडेंट्स। और ये प्लांट लगभग सभी ने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है,
नेक्स्ट आते हैं टिम्बर। टिम्बर यानी इमरती कास्ट यानी लकड़ी, ठीक है, वुड, जिससे क्या बनाए जाते हैं, गेट, खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह बनाए जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द थ्री बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, फूड, क्लॉथ, रेजिडेंस, timber plays very important role in construction of building multi-year। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि अपने जीवन के पार्ट है, तीन मूलभूत पार्ट है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो रेजिडेंस के अंदर टिम्बर का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, यानी मकान बनाने में, निर्माण सामग्री में, और बहुत ही सालों से यूज़ किया जा रहा है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली काम में लिया जाता है, ठीक है, सेकेंडरी एलिमेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है। द वुड विच इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, डोर, विंडो, वो सेम अभी बताया था, वही बात आ गई भी, ये लकड़ी का काम फर्नीचर बनाने में, गेट बनाने में, खिड़कियाँ बनाने में लिया जाता है। टिम्बर, फ्यू टिम्बर प्रोडक्टिंग ट्री। तो कुछ जो टिम्बर अपने को देते हैं प्लांट्स, वो इस प्रकार से। फर्स्ट है सागवान। तो सागवान बहुत ही, इसकी लकड़ी फेमस है, बहुत काम में ली जाती है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्तों के, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस, ये देखो इस तरह के पत्ते होते हैं और इतना लंबा प्लांट होता है, ठीक है ना। उसके बाद है साल, ये ना साल की लकड़ी, तो ये वही साल है स्टूडेंट्स। तो इसका बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबर्टस। सोरिया रोबर्टस, सोरिया रोबासट्टा, ठीक है, पढ़ लेना, थोड़ा सा टफ नेम है, सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखो, ये इसका प्लांट होता है, ये बीच वाला जिस पे ये टैग लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका शीशम। शीशम यानी इसको अपने राजस्थानी भाषा में टाली भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके, लोकल लैंग्वेज भी। तो इसका बॉटनिकल नेम है डलवर्जिया शिशु। इसका बॉटनिकल नेम है डलवर्जिया शिशु, कुछ इस तरह का दिखता है ये प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है रोहिड़ा। रोहिड़े को मारवाड़ सागवान भी कहा जाता है, मारवाड़ सागवान। इसका बॉटनिकल नेम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा। ये अब इस टाइम इसमें फूल आ रहे होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम है, यानी ये मई, जून, जुलाई के अंदर इसमें फूल भी आते हैं, येलो कलर के, वो सुंदर फूल होते हैं। ये देखो आपको आसपास देखने को मिल जाएगा, राजस्थान में मोस्टली उगाया जाता है। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष, जिसको बोलते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, ठीक है, स्टेट ट्री। खेजड़ी, खेजड़ी, तो इसका बॉटनिकल नेम है प्रोसिफिस सिनिरेरिया। प्रोसिफिस सिनिरेरिया, सॉरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है इकोनॉमिकली भी, और अपने स्टेट का क्या है, स्टेट ट्री है, और बहुत सारे कंपटीशन में इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाता है, प्रोसिफस सिनिरेरिया। तो स्टूडेंट इसके बॉटनिकल नेम तो रट लेना आप, ये इसका प्लांट है। और जो आप सांगरी खाते हो, इसकी बहुत ही फेमस है, वो काफ़ी कॉस्टली मिलती है, और ये राजस्थान का एक डिलीशियस फूड या वेजिटेबल भी बोल सकते हैं इससे बनने वाली, ठीक है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, आई थिंक आपको भी लगती हो। अब राजस्थान में आ गए, तो अब थोड़ा सदाबहार भी पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट है देवदार। देवदार के पेड़ बहुत लंबे होते हैं, 200, 250, 300 फीट भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कई 100 साल तक जीते हैं। तो सिड्रस देवदारा, इसका बॉटनिकल नेम है सिड्रस देवदारा। सिड्रस देवदारा, ये देखो, ये इसमें भी काफ़ी लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये इसके प्लांट होता है, ये होता है देवदार के, ठीक है। ये धूप के लिए कंपटीशन करते हैं और बहुत लंबे जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। अब आते हैं अपने पशुओं की तरफ, जीव जंतुओं की तरफ, ठीक है। फ्रॉम इंसिडेंट टाइम being have abundant food and other useful materials,
फ्रॉम वेरियस एनिमल्स बाय डोमेस्टिक दैम। यानी क्या है कि बहुत ही प्राचीन काल से भी और अभी भी क्या है, फूड के और उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने एनिमल से मिलती है। तो मोस्टली तो दूध सभी ने पिया होगा, और दही, छाछ और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे घी, बटर, ये सारी चीज़ें अपने को अभी प्रेजेंट टाइम में हैं जो इसी से मिलती है। और भी बहुत है, जैसे एग्रीकल्चर में इनका काम लिया जाता है, इसके जो वेस्टेज होता है गोबर, जिससे खाद बनाई जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे जीव हैं जिनका अपने को यूज़ है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को नहीं पता तो अपने पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर क्या आता है स्टूडेंट्स? मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खियों को पालना आर्टिफिशियल से, वो एपीकल्चर होता है। और एपीकल्चर के अंदर क्या किया जाता है? मधुमक्खियों को बक्से के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से पाला जाता है। तो हनी बी, मधुमक्खियों को हनी बी बोला जाता है। हनी बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनाइजेशन इन प्लांट। अब देखो, हनी बी शहद के लिए भी नहीं, पौधों में पॉलिनेशन यानी परागण के लिए भी बहुत काम में ली जाती है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग obtain डबल बेनिफिट बाय रियरिंग दिस, यानी इसको पालने से क्या होता है? दुगना फायदा होता है। कैसे? इसे शहद भी मिलता है और अपने खेतों में या पौधों में क्या होता है? परागण भी होता है। ठीक है। ये कुछ इस तरह की दिखती है, देखो। एकदम मैंने इसका बहुत ढूंढ ढांड के ये फोटो निकाली है एकदम क्लियरली। और इसके पीछे वाले पाँव में दो टोकरी लगी होती है जिसमें ये परागण इकट्ठा करती है, या इसमें नहीं दिखाई गई, आगे फोटो में दिखाएंगे। बाय रियरिंग हनी बी द पॉलिनेशन प्रोसेस बिकम वेरी इजी, बाय विच प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज इंक्रीज्ड। यानी पॉलिनेशन के प्रोसेस मधुमक्खियों द्वारा बहुत ही इजीली किया जाता है। और क्या होता है? जिससे क्रॉप्स के अंदर प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है या इंक्रीज होता है। यानी ये 20 से 30% इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? तो फूल में परागण अच्छी से हो जाता है और क्रॉप अच्छी प्राप्त होती है। इसीलिए भी पालते हैं कुछ व्यक्ति, जैसे जो परागण की समस्या वाले होते हैं ना प्लांट्स, जैसे पपीता वगैरह, खजूर वगैरह, तो उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट है हनी obtained from honey bee is used by human being from thousands of year, यानी हज़ारों सालों से शहद के लिए ये भी पाली जाती है, यूज़ में लिया जाता है मधुमक्खियों का, हज़ारों सालों से, आज से नहीं। इट इज़ हाई एनर्जी कंटेंटिंग फूड इट दैम एंड इज़ आल्सो यूज इन मेडिसिन। यानी जो शहद है वो अपने हज़ारों सालों से यूज़ किया जा रहा है, बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही एनर्जी वाला होता है। और इसका यूज़ क्या किया? बहुत सारी दवाइयों में, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सभी प्रकार की दवाइयों में किया जाता है। या फिर इसके कंटेंट, यानी इससे कुछ एल्कोलाइड हार्मोन्स निकाल लिए जाते हैं, उनका यूज़ भी किया जाता है। ठीक है। ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, यानी लंबे समय तक खराब नहीं होता, अच्छा चलता है। दिस इज स्टोरेज बाय यूज फॉर प्रिजर्वेशन इन एंशियंट टाइम, यानी आगे भविष्य के लिए भी इसको अपने स्टोर करके रख सकते हैं आराम से, जल्दी से ख़राब नहीं होता। हनी कॉम्स फाउंड इन नेचर हैव बीन यूजिंग फॉर ऑबिडेंटिंग हनी एंड बी वैक्स, यानी जो मधुमक्खियाँ हैं उनके छत्ते से अपने को मधुमक्खियों से हनी ही नहीं, ये नेचुरली मिलते हैं, तो इनके अंदर अपने को हनी वैक्स भी मिलता है। वैक्स यानी कॉम, जो छत्ते का बचा हुआ भाग होता है ना, जो छत्ते की लुगदी टाइप होती है, ब्राउन से कलर की, वाइट से कलर की, तो लाइट गोल्डन कलर की होती है वो वाली। एट प्रेजेंट रियरिंग ऑफ हनी बी इज आर्टिफिशियल कम इन प्रैक्टिस्ड लार्जली एंड हनी बी गिविंग अवॉइडेड इन लार्ज अमाउंट। ठीक है। तो हनी बी को अपने क्या किया है? अपने प्राकृतिक रूप के अलावा भी अपने क्या आर्टिफिशियल तरीके से भी इसको पाल रहे हैं। तो जिससे क्या होता है
इसके लार्ज प्रोडक्शन को किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रही होगी इस फोटो में, ये देखो, ये इसके पीछे पाँव में एक टोकरी होती है जिसमें ये पराग इकट्ठा करती है। ये देखो, ये येलो कलर की, ठीक है, इसमें ये इकट्ठा करती रहती है परागकण, जो फूलों से, फूलों का रस चूसती है ना, तो ये रस चूसती है प्लस पराग इकट्ठा करती है। देखो ये पराग आपको ऊपर येलो से कलर के दिख जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हनी बी, इंट्रोडक्शन में देखते हैं, इट इज़ मेंबर ऑफ अर्थ वाटर ग्रुप इंसेक्ट, यानी ये क्या है, मेंबर है अर्थ के इंसेक्ट ग्रुप में, उनके मेंबर है, और इनका यूज़ किया जाता है किसके अंदर, शहद के लिए, पालने के लिए, और इससे वैक्स, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। और ये हैं ऑर्थोपोडा ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, और इंसेक्ट ऑफ एपोडिया सब ग्रुप, ठीक है, और इनका सब ग्रुप एपोडिया है। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ हनी बी सच एज एपिस इंडिका, ये इसकी कुछ जातियां हैं, वो इस प्रकार से हैं, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा, एपिस डोरसेटा एंड एपिस मेलिफेरा। जनरली एपिस मेलिफेरा इज चूज रियरिंग, यानी एपिस मेलिफेरा को ही क्या किया जाता है, रियरिंग के लिए पाला जाता है, क्योंकि ये थोड़ी शांत और क्या होती है, कम काटने वाली और अच्छी मक्खी होती है, जो पालने के लायक होती है, ठीक है। रियरिंग यानी आर्टिफिशियल रूप से पालना। देखो ऐसे झुंड में रहती है, ठीक है। ये क्या है, एक सामाजिक इंसेक्ट है, सोशल इंसेक्ट जिसको बोलते हैं, सामाजिक कीट है। क्यों, क्योंकि ये कॉलोनी बना के घर में रहते हैं, इसीलिए इनको सामाजिक कीट बोला जाए। तो हनी बी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ हनी बीज एज वर्कर, मेल एंड क्वीन। इस वर्कर आर इज थाउजेंड नंबर, ठीक है, मेल आर यू इन नंबर एंड फ्यू नंबर, सॉरी यू नहीं है, फ्यू इन नंबर, एंड देयर इज ओनली वन क्वीन हनी बी मेल, हनी बी हैविंग आइज। तो इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, कुछ 4 भी कहते हैं, तो मेनली 3 ही मान लेते हैं, आपकी बुक में 3 दी गई है, वो 3 होती है, ठीक है। तो पहला होता है वर्कर, दूसरे होते हैं मेल, तीसरे होते हैं, यानी तीसरी एक मात्र ही होती है रानी मक्खी, क्वीन, रानी। तो वर्कर का काम क्या होता है, शहद इकट्ठा करना, इसी में अपने क्या रख लेते हैं, ये सैनिक भी होते हैं, यानी इनकी आर्मी भी होती है, जो सेफ्टी के लिए, जो दूसरा कोई आता है तो कांटा चुभा देती है ना, जिससे काफ़ी स्वेलिंग आती है, वो वाली। तो अब देखो ये क्या है, इसके अंदर मेल बहुत कम होते हैं, फ्यू यानी 10 15 20, ये क्या काम करते हैं, बस रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस में भाग लेते हैं और मैटिंग में काम में ले जाते हैं। मैटिंग के बाद इनको अपने छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद रानी मक्खी कंटिन्यू लाइफ टाइम अंडे देती है, एग देती है। तो इनकी क्या होती है, अलग ही पहचान होती है। तो मेल हनी बी इज हैविंग आइज, यानी इसकी आंखें बड़ी होती है, ठीक है, इनको अलग निकाल देती है। जो कुछ मरी मक्खियाँ पड़ी रहती हैं छत्ते के नीचे, वो मेल्स ही होते हैं, इसमें मेल्स का कोई काम नहीं, सारी फीमेल्स होती है मक्खियाँ, इसीलिए इनको मक्खियाँ कहा जाता है, फीमेल वर्ड है। तो मेल्स को निकाल दिया जाता है, या फिर इसको मेटिंग के बाद अलग कर दिया जाता है, जो अकेली घूमती रहती है। bees having eyes and female honeybee is big admin, they can be identified they if see केयरफुली। अपने इसको देखने के लिए बहुत ही केयरफुली देखना चाहिए, क्योंकि ये काट सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और छत्ते के नज़दीक तो जाके बिल्कुल ही नहीं देखना। क्यों, क्योंकि काट गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और बहुत सारी काट गई तो ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल ऑफ secretion material honey comb
इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेल हनी बीज। तो जो इनके अंदर एक मटेरियल यूज किया जाता है रॉयल जेली जिसको बोलते हैं, जिससे कि क्या होती है पूरी मक्खियाँ अपनी जहाँ तक कि मेल हनी बीज भी क्या होती है कंट्रोल में रहते हैं, किसके, रानी मक्खी के। ड्यू टू दिस कंट्रोल वर्कर रिमेन टू हनी कॉम ड्यू टू एंड ड्यू देयर वर्क, और वो अपना काम करे फिक्स, कोई बगावत नहीं करे, इसीलिए उसको एक इनके अंदर हार्मोन होता है। और रानी मक्खी जिस नेक्स्ट मक्खी को बनाती है, रानी या प्रिंसेस मक्खी जिसको बोलते हैं, राजकुमारी मक्खी, उसको एक रॉयल जेली नाम का स्पेशल हार्मोन या लिक्विड खिलाया जाता है, जिससे कि वो आगे जाके रानी मक्खी बनती है। ठीक है, वो अपनी नई कॉलोनी बसाती है। इन एंशिएंट टाइम हनी बी rearing was prepressed by keep rivers the hollow stem of tree, यानी ये पेड़ के तने पे पाई जाती है, और अच्छे मजबूत तने पे भी और छोटे तनों पे भी, और ऐसी शांत जगह पे रहना पसंद करती है जहाँ ज़्यादा क्या हो, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं हो। पर आजकल क्या आता है, जहाँ भी सभी जगह ह्यूमन पहुँच गए तो ये घरों की बड़े बिल्डिंगों की छत पे भी देखने को मिल जाती है। और इसमें बड़ी मक्खियाँ तो बहुत बड़ा छत्ता होता है, सॉरी, बड़ी मक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता भी होता है, वो बहुत तेज़ काटती है। ठीक है, जो डोरसेटा भी बोलते हैं उनको। रेयरिंग ऑफ हनी बी इज डन बाय मेकिंग आर्टिफिशियल कॉम फ्रॉम क्लोज बॉक्स, यानी पालने के लिए क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल प्राकृतिक कृत्रिम रूप से बने हुए बॉक्स के अंदर, डब्बे के अंदर इनको क्या किया जाता है, रख दिया जाता है और इनको पाला जाता है। देखो ये ऐसा बॉक्स होता है, ये देखो ये बॉक्स है, और ये क्या है इनका वो कॉम वाला क्या है, एक ट्रे होती है 8 10 12 इसके अंदर, और उन ट्रे के अंदर इन मक्खियों को रखा जाता है। और ये एक सूट इधर आप इन व्यक्तियों को देख सकते हैं, इन आदमी के, तो ये सूट पहना जाता है जिससे कि ये मधुमक्खियाँ काटे नहीं, सेफ्टी के लिए। और फिर जब ये इसमें शहद इकट्ठा हो जाता है तो इस प्लेट से मधुमक्खियाँ हटा के शहद निकाल लिया जाता है और वापस खाली ट्रे इसके अंदर लगा दी जाती है। ये तो ये आर्टिफिशियली तैयार किया होता है, ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, मधुमक्खियाँ हो गई आपकी, मधुमक्खियों के बाद आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट क्या है, टू बी ओबीडेंट सिल्क वी हैव ब्रीडिंग सिल्क आर नॉन एज सिल्क वर्म, यानी प्राकृत रेशम प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से हम क्या करते हैं, रेशम कीट का पालन करते आए हैं। से कपड़े बुनने की प्रक्रिया प्रारंभ सर्वप्रथम चीन ने की थी, सबसे पहले चीन ने की थी। ठीक है, और जो रेशम के कीट है उनसे सिल्क प्राप्त होता है, उनको क्या बोला जाता है, सिल्क वर्म भी बोला जाता है। तो द मेन स्पेसिक among silkworm are those which grow on the on the grow on the leaves of mulberry is known as bombex moraine, यानी ये एक ही पौधे पे होती है, मलबेरी, जिसको अपने सहतूत या तूत का पौधा भी कहते हैं। उसी की पत्तियां खाकर ये ग्रोथ करती है, उसी पे मिलती है। बॉम्बेक्स मोराई इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, जो कि एक स्पेशल प्लांट पे रहती है, बॉम्बेक्स मोराई मलबेरी, यानी सहतूत के पौधे पे, जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, और उसी की पत्तियां खा के ये ग्रोथ करती है। ठीक है, सिल्क देती है। ऑन द बेसिक ऑफ प्रोडक्शन एट प्रेजेंट टाइम इंडिया इज एट द थर्ड नंबर आफ्टर चाइना एंड जापान, यानी चीन और जापान के बाद अपने तीसरे नंबर पे हैं रेशम उत्पादन में। तो इंडिया की रेशम फेमस हुआ करती थी जब इंडिया एक था, भारत पाकिस्तान सब एक थे, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, ढाका की मलमलिया रेशम फेमस हुआ करती थी बहुत ही। ठीक है, प्राचीन भारत की। दिस वर्म इज मेंबर ऑफ
ऑर्थोपोडा ग्रुप एंड लेप्टिप्टेरा सब ग्रुप। ठीक है, ऑर्थोपोडा ग्रुप का है और लेप्टिप्टेरा सब ग्रुप का है। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस गुड क्वालिटी सिल्क इन इंडिया टू सेकंड टू सेवन्थ जनरेशन, यानी सेकंड से सेवन्थ जनरेशन की क्या की जाती है, रेशम अपने इंडिया में उत्पादन की जाती है। ठीक है, इसी एक वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियाँ तैयार की जाती है अपनी, सॉरी, एक वर्ष के अंदर 2 से 7 पीढ़ियाँ तैयार की जाती है। ठीक है, और आफ्टर द ओरिजिन ऑफ एग लार्वा कम आउट देर आर 1 पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड, यानी क्या होता है, जो अंडे से उत्पन्न हुए लार्वा बाहर आते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर कहा जाता है। और लार्वा के अंदर एक जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ ध्यान रखना, यही मेन है, इन्हीं से क्या बनता है, रेशम बनता है, जिसे रेशम ग्रंथियाँ भी कहते हैं, लार ग्रंथियों को। सलाइवा ग्लैंड इज लार्वा विच आर आल्सो नॉन एज सिल्क ग्लैंड, यानी इनको रेशम ग्रंथियाँ भी कहते हैं। व्हेन these are fully developed then their length increase 5 times more than length of its larva, यानी क्या है, ये पूर्णतः विकसित हो जाती है तब ये लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक लंबी हो जाती है और रेशम का स्त्रावण यानी छोड़ती है लिक्विड को द्रव के रूप में, और जो हवा के संपर्क में आने से कठोर हो जाता है। ठीक है, सिल्क सेग्रीगेशन इज अवॉइडेड अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म व्हेन दिस लिक्विड कम इज कांटेक्ट इन एयर इट इज बिकेम हार्ड, यानी ये हवा के कांटेक्ट में, जैसे ये लार छोड़ते हैं, लार जो अपनी भी होती है लार ग्रंथियाँ, पर इतनी डेवलप नहीं होती, तो ये लार छोड़ती हैं, लार छोड़ने के बाद क्या होती है, जैसे वो हवा के कांटेक्ट में आती है वो हार्ड हो जाती है, क्या होता है स्टूडेंट्स, लार्वा। ठीक है, तो ये लार्वा होता है, एक सेकंड, ये होता है आपका लार्वा। नेक्स्ट है, ये देखो, ये इसकी प्यूपा स्टेज है, ये लंबा हो गया, ये इसका रेशम वाली जो स्टेज है ना, ये शहतूत की पत्तियां हैं इसके ऊपर, ये देखो, ये है रेशम। लेंथ ऑफ फुली डेवलप्ड लार्वा इज जनरली अप टू 7.5 सेंटीमीटर, यानी जब रेशम का कीट इंसेक्ट है जो पूर्णतः विकसित हो जाता है तो लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर की होती है। यह भोजन करना बंद कर देता है। ए फुली डेवलप्ड लार्वा स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट मेकिंग कोकून, ये कोकून बनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोकून इट कवर्ड itself completely with silk threads, यानी ये क्या कर लेता है, अपने को चारों तरफ से ये कवर कर लेता है। देखो यहाँ मैंने अपने डायग्राम में दिखाया है एक, ये देखो ये डायग्राम में कवर कर रहा है वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है रेशे से, तो ये क्या कर ले, चारों तरफ से कवर कर लेता है और रेशम के धागों का स्त्रावण करता है यानी छोड़ता है, और पूर्णतः ये लट है जो लार्वा है वो चारों तरफ से रोल होके अपने आप को बंद कर लेती है और कोकून बनाना प्रारंभ कर देती है। कोकून यानी प्यूपा अवस्था जो होती है वो प्रारंभ कर देती है, और ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव है। द इनएक्टिव लार्वा इन द कोकून इज नॉन एज प्यूमा, यानी प्यूपा भी कहते हैं, प्यूमा जो भी है, प्यूमा लिखा जाता है, प्यूपा होता है, ये आपकी बुक में ये लिखा हुआ है बट होता प्यूपा है। कोकून is made of approximately 1000 and 1200 मीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड, यानी कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशे धागे बनाता है। ठीक है ना, यही स्टेज होती है। इस स्टेज में क्या किया जाता है, रेशम के जो इंसेक्ट है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, द वेट ऑफ कोकून इज फ्रॉम 1.8 ग्राम टू 2.22 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम होता है ओनली, 2.2 ग्राम, ये डबल लिखा गया। ठीक है,
सिल्क इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड इनर पार्ट इज मेड ऑफ फाइब्रिन एंड आउटर पार्ट इज मेड ऑफ सेरिसिन प्रोटीन ऑफ rearing breeding of silkworm plantation of mulberry garden is necessary। ठीक है, मलबेरी का गार्डन इसलिए बहुत ज़रूरी है। कोकून का भार होता है 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। रेशम प्रोटीन का बनना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसके जो अंदर का पार्ट होता है वो फाइब्रिन का होता है एवं बाहर का पार्ट होता है जो सेरिसिन प्रोटीन का होता है। ठीक है, और रेशम कीट पालन हेतु क्या चाहिए अपने को? सबसे मोस्ट मलबेरी का प्लांट चाहिए शहतूत। इसी के पत्ते खा के ये बनाता है, पता नहीं क्या इसके नेचर है, उसी से क्या बनते हैं रेशे या उसी का ग्रोथ उसी प्लांट पे होता है, बट उसी के लिए वो नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स लेक कल्चर, यानी लाख कीट संवर्धन जिसको बोलते हैं, लाख उत्पादन भी कहते हैं। ठीक है, तो लाख, लेक इज, लाख भी कह सकते हैं लेक। लेक इज द स्लाइवल सब्सटेंस ऑफ लेक इंसेक्ट। वो भी स्लाइवा वाला था रेशम कीट में भी, और ये भी स्लाइवा वाला है। ठीक है, दोनों पर सब्सटेंस अलग अलग है, ये हार्ड है, वो सॉफ्ट धागे नुमा है। ठीक है, और तो सभी ने नहीं देखा हो लाख, तो लाख से चूड़ियाँ बनाई जाती है मोस्टली, जो अपनी दादी माँ नानी माँ मोस्टली पीले पीले रंग की बड़ी बड़ी मोटी पहनती है। या किसी को नहीं पता हो तो अपनी मम्मी या दादी से नानी से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे लाख क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी क्या होता है, उत्पादन होता है और बहुत बड़े स्केल पे होता है, तभी ये इतनी डिमांड पूरी की जाती है। कांच की चूड़ियाँ होती है, वैसे ही लाख की होती है। तो लाख से और भी बहुत आर्टिफिशियल डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं। लाख ये क्या होती है, इसकी स्लाइवा ग्लैंड, इंसेक्ट स्लाइवा होती है। द स्लाइवा ओजिस फ्रॉम देयर स्लाइवा ग्लैंड, जो स्त्रावित रेजिन युक्त लारदार पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, लार कहते हैं। लाख का व्यवहारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों को पालना ही क्या है, लेक कल्चर। ठीक है, द रीजन मैक्सिमम स्लाइवा सब्सटेंस इज नॉन एज लाख, यानी स्लाइवा से जो सब्सटेंस छोड़ा जाता है मैक्सिमम वही लाख है। ठीक है, रियरिंग लाख लेग्स, सॉरी यहाँ लाख होना चाहिए, लाख ऑफ इंसेक्ट ये लाख है, insects for commercial production of लाख is known as लाख culture। ठीक है, इंडिया allow production 80% of the total production of लाख in world, यानी पूरा भारत है जो विश्व का 80% लाख उत्पादन करता है। 80%, ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कीट्स हैं छोटे छोटे, इसमें नहीं दिख रहे, बट ये उनकी लार्वा होती है। ठीक है, पेड़ की टहनियों पे देखने को मिलता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ लाख इंसेक्ट, इसका बॉटनिकल नेम होता है लेसिफर लेका, लेसिफर लेका। तो लेक कीट का नाम होता है लेसिफर लेका, ध्यान रखना। दीज आर वेरी माइक्रो साइज कैरिपिंग कैपरिंग, ये बहुत छोटे और सल्क कीट होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। ठीक है, विच रिमेन इज क्लोज्ड लेक मेड लिमिटेड फॉर्म ऑफ देयर सीक्रेट सलाइवा। द मेड लेक इंसेक्ट आर शॉर्टर इज साइज देन फीमेल लेक। These male are of pink color. The male production lake is their larva stage of life cycle. Females are of bigger size than production more lakes than their male mates। ठीक है, ये क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है, लंबा हो रहा है वीडियो। तो जो लाख का स्त्रावण करते हैं
ठीक है, उससे मतलब लार का स्त्रावन करते हैं, उससे लाख बनती है। ठीक है, और जब ये लाख का स्त्रावन बंद कर देते हैं, ये लाख चारों ओर अपने लाख का क्या बनाते हैं, एक कोड बना लेते हैं। अब इसमें क्या है, नर लाख कीट है वो मादा कीट से क्या होता है, छोटा होता है और गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फावस्था में ही लाख उत्पन्न करते हैं, यानी लार अवस्था में, यानी लट नुमा जो होती है उसमें ही क्या करते हैं, लाख उत्पादन करते हैं। और मादा कीट आकार में बड़ी होने के कारण क्या करती है, अधिक लाख उत्पादन करती है, और ये मुलायम शाखाओं पर चिपके रहते हैं और रस चूसने का काम करते हैं। ठीक है, अपने शरीर के चारों ओर ये क्या कर देती हैं, एक लाख का आवरण बनाना स्टार्ट कर दिया। दीज लेग इंसेक्ट सेटिंग टू सॉफ्ट ब्रांचेज एंड स्टार्ट सकिंग shaking its juice and start making lake around it. It yield food crop in a year. In the country, 50% of lakh production in India is obtained from colored crop. ये क्या है, ये मुलायम रस में चिपका रस चूसती है। ठीक है, शरीर के चारों ओर लाख का बनाती है। देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें प्राप्त होती है, 4 होती है। लाख भारत में लाख उत्पादन का 50% भाग रंगीन फसल से प्राप्त किया जाता है, रंगीन यानी कलर वाली। ठीक है, लाख उत्पादन के लिए निम्न 2 विधियां हैं। लाख प्रोडक्शन देयर आर फॉलोइंग मेजरिंग मेथड, ओल्ड ओल्ड इंडिजन्स मेथड और मॉडर्न मेथड। ओल्ड इंडिजन मेथड और मॉडर्न मेथड यानी आधुनिक विधि। ओल्ड इंडिजन में क्या होता है, आदिवासियों द्वारा ये प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आदिवासियों द्वारा प्रयोग में ली जाती है और इसमें अवैज्ञानिक विधि या प्राचीन विधि से लाख उत्पादन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, लाख के पौधों को, जो पौधे पे लाख के कीड़े होते हैं उनको काट काट के एकत्रित कर ली जाती है और उनको कीटों को नष्ट कर दिया जाता है। इससे आगामी फसल पे भारी हानि होती है। एक तो ये है, यानी इसमें नेक्स्ट प्रोडक्शन में हानि होती है। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड। ये एक वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है। इसमें क्या होता है, कोई आगामी फसल की हानि नहीं होती है। इसमें लाख के जो एक साथ में निकाल कर बारी बारी से निकाला जाता है और इसका लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट, जो बहुत सारी जगह देखा भी जाता है और वह काफ़ी चर्चित भी है, फिशरी यानी मछली पालन। तो फिशरीज मछली पालन के अंदर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर फिश इज एन इजीली अवेलेबल हाई प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स एंड इजीली डाइजेस्टिव फूड सोर्स। तो मछलियां हैं वो आराम से मिल जाती है। एक सेकंड में पानी पी लूँ थोड़ा। हाँ, तो मछलियाँ क्या हैं, आराम से मिल जाती है और क्या होता है, इसमें हाई प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जल्दी क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है आराम से। ठीक है, ये खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। बाकी यानी जो बाकी वेज नॉन वेज होता है उससे। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, सॉरी इसी के अंदर नेक्स्ट है, तो फिशरीज ब्रीडिंग एंड प्रोडक्शन is done by making in pond and lakes। यानी इसका प्रोडक्शन और इसको बनाने का मेथड कहाँ किया जाता है, तालाब और झीलों के अंदर मछलियों का किया जाता है प्रजनन। एट प्रेजेंट इंडिया इज एट द 6th पोजीशन इन ओशियस प्रोडक्शन फूड प्रोडक्शन। यानी मछली पालन में भारत विश्व में 6ठे स्थान पे है समुद्री भोजन उत्पादन में। ठीक है, ओशियंस फूड यानी समुद्री भोजन में। और फिश प्रोडक्शन इज 50 इन 100-year-old इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगभग 1500 साल पुराना उद्योग है ये। ठीक है, फिश प्रोडक्शन इज मोर इज फ्रेश वाटर एंड कंपेयर्ड टू सैलिन इन वाटर। यानी ये मीठे पानी और
खारे पानी दोनों की तुलना में मीठे पानी में अधिक होती है, और खारे पानी तो समुद्री मछलियाँ होती है, ठीक है ना। जो खारे पानी की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है अपने यहाँ झीलों में, नदियों में, तालाब में। और खारा पानी सिर्फ कहाँ होता है, या तो कुछ एक झीलें हैं या फिर समुंदर है, ठीक है। तो कुछ विदेशी मछलियाँ भी है, कुछ देसी मछलियाँ भी हैं, देखते हैं। इन फ्रेश वाटर द वेराइटीज ऑफ होम ब्रोन फिश फॉर प्रोडक्शन इंक्लूड लेबियो, रोहिता, कैटला, कतला जिसको बोलते हैं, ठीक है। और भी है कैरिनस, मृगला, ठीक है। ये क्या है, देसी वेराइटी हैं, इंडियन वेराइटी हैं। इन फ्यू फिश फॉरेन फिशेस सच एज, फॉरेन की वेराइटियाँ भी विदेशी, जैसे कॉमन क्रॉप कार्प और कैप्रिनस कॉम्ब आर आल्सो बीइंग प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन यानी मछलियों का प्रोडक्शन किया कैसे जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी के अंदर। तो एट वेरियस रिप्रोडक्शन पार्ट सच एज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र etc, यानी इसको क्या किया जाता है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं उनमें बहुतायत से इसका प्रोडक्शन पहले से जगह जगह पे पाले जाते हैं अपने हिसाब से, अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल नेट नट्स एग एंड कलेक्टेड, यानी इसके लिए स्पेशल नेट चाहिए और एग भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग जिसे आगे प्रोडक्शन हो, निकालने के बाद वहाँ प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो स्मॉल फिशेस कम आउट फ्रॉम एग आर नॉन एज जीरा। जो छोटी मछलियाँ हैं जो एग से निकलती हैं, थोड़ी सी बड़ी होती हैं, उनको जीरा कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जीरे नुमा होती है, इसलिए उसको जीरा बोल दिया जाता है। जीरा दिखता है ना अपना काला काला, वैसे दिखती है, ठीक है। जीरा इज प्रोडेड इन प्रोडक्शन पॉन्ड्स, जीरे को ही क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। आफ्टर सम टाइम इज डेवलप्ड इनटू अंगुलिका, यानी जो अंगुली की साइज की हो जाती है ना, कुछ टाइम बाद उसको अंगुलिका बोलते हैं। बाय फिलिंग इज बिग पॉट्स, जैसे अंगुलिका बनती है तो उनको छोटे तालाबों से निकाल के बड़े तालाब में छोड़ दिया जाता है, बड़े बर्तनों में, और ट्रांसफर इनटू द पॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, तालाबों में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस अंगुलिका आर ट्रीटेड विद, इसको ट्रीटेड किया जाता है प्रोडक्शन करने से पहले, इसमें कीट रोग नहीं हो, कॉपर सल्फेट से, पोटेशियम परमनेट से और मैथिल ब्लू वेरियस नेट आर यूज ऑफ स्ट्रेचिंग, यानी इनको पकड़ने के लिए क्या है, बहुत सारे नेट यूज में लिए जाते, छोटे बारीक बड़े जैसे भी आप हैं वो वैसे यूज में लिए जाते हैं। देखो नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी एक बहुत बड़ा क्या है, पार्ट है, अलग से बुक भी आती है इसकी, और एक सब्जेक्ट भी है अलग से एग्रीकल्चर में। तो नेक्स्ट आता है द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज विच फूड ऑफ पेट्स देयर रेजिडेंस हेल्थ ब्रीडिंग etc saturated is known as animal husbandry in India. Economic animal husbandry as special important, out of which milk production has most contribution in India. देखो पशुपालन कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री को, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास और स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, वो पशुपालन कहलाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है। इसमें इसमें दूध उत्पादन का भी सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। और इन इंडिया देयर आर टोटल 55% बफेलो ऑफ द वर्ल्ड एंड 15% cows of the world. In the country 53% total milk production in abundant from buffalo and
43% इज ओबिटेंट फ्रॉम काउस। इंडिया इज एट नंबर 1 पोजिशन विद मिल्क प्रोडक्शन। तो भारत में कुल कुल संख्या का 55% किसका? भैंसों का, बफेलो यानी भैंस, ठीक है। 15% गायों का, ठीक है, भारत में होता है, मतलब है। और देश के कुल लगभग दूध उत्पादन का 53% किससे होता है? भैंस से होता है, और गाय से होता है 43%। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा भैंस अपने यहाँ इंडिया में ही पाई जाती है, बाकी विश्व में गायें पाई जाती है। और उसके अलावा कितनी गायें हैं फिर भी अपने भारत में क्या है? 15% टोटल गायें हैं। देखो फिर भी बहुत बड़ी संख्या है, 15% एक ही देश में। तो भैंसों से 53 प्राप्त किया जाता है दूध, 53%, और 43 प्राप्त किया जाता है गायों से। बाकी बचा ये भेड़ बकरी ऊँट वगैरह से प्राप्त किया जाता है, याक वगैरह से भी प्राप्त किया जाता है। तो बाकी जो बचा हुआ है 7-8% है, यानी बाकी बच गया आपका 4%, सॉरी। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा है, और भेड़ों की संख्या में तीसरा है, और कुक्कुट यानी मुर्गी पालन में 7वां स्थान है। ये छोटे पशु या गरीबों की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वी आर द सेकंड पोजीशन इन context of number of goats, and third position of context of number of sheep, and seventh position of context of poultry farming in the world। अब इसके अंदर आते हैं, नेक्स्ट इसी का पार्ट है फर्स्ट, डेयरी, डेयरी उद्योग या डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब डेयरी इंडस्ट्री के अंदर अपन क्या करेंगे? गाय का मतलब दूध उत्पादन करते हैं गाय भैंस का, वो वाली डेयरी, ठीक है। पीपल हैव बीन यूजिंग मिल्क ऑफ एनिमल फॉर देयर न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक देम एज पेट्स एट प्रेजेंट मिल्क प्रोडक्शन एज हैव बीन ए मेजर and profitable business of dairy industry. Buffalo is more important is contain to milk production. Few advanced variety of buffalo are जाफराबादी, सोखी, भदावरी, मेसाना, ठीक है, बहुत सारी है, रावी, बहुत सारी है। इसके लगभग भारत में 16 से 20 प्रजातियां पाई जाती है। नीली रावी, रावी, ठीक है, भदावरी। और अब देखो क्या अपने ह्यूमन बहुत प्राचीन काल से क्या कहते हैं, पशुओं को पाल रहे हैं, उसमें गाय भी एक मोस्ट है, गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है। और उनका दूध भी क्या पोषण के रूप में लिया जा रहा है। और वर्तमान में दूध उत्पादन में डेयरी उद्योग एक प्रमुख और लाभकारी उद्योग है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भैंस अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, और भैंसों की अच्छी नस्ल है जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, बदावरी, मेहसाणा, नीली रावी, रावी, ये बहुत सारी है, ठीक है। और इसी तरह है, देखो ये गाय है, भैंस नहीं है, गाय से, ठीक है, काउस। सिमिलरली फ्यू एडवांस्ड वेराइटीज ऑफ काउस आर गिर, साहिवाल, सिंधी, देवली, हरियाणवी, मेवाती, नागौरी, थारपारकर, बहुत सारी है भारत की, ठीक है, भारत की बहुत सारी है। गाय की 1600 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है भारत में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में तो इससे भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है फ्यू स्टेट गोट्स आर आल्सो reared for milk production, and advanced variety of goats are सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापारी। यानी इसी तरह मिल्क प्रोडक्शन में कुछ स्टेट है वो आगे हैं, किसके? बकरियों के सॉरी, मिल्क प्रोडक्शन में कुछ स्टेट्स आगे हैं। उसके बाद है कुछ एडवांस वैरायटी हैं जो बकरियों की है, जैसे कि सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापारी आदि बकरियों की अच्छी नस्लें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने मुर्गी पालन या पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग हैज़ बीन ए ट्रेडिशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम फॉर ओबिडेंटिंग एग्स एंड चिकन। मधुमक्खी पालन मांस और अंडा दोनों के लिए पाला जाता है, मधुमक्खी का सॉरी मुर्गी पालन अंडे और मांस दोनों के लिए पाला जाता है, और आदिकाल से मुर्गियों की पालने की परंपरा रही है।
जो नॉनवेज खाते हैं। इस उद्योग में क्या है, ये फूड प्रोडक्शन एक प्रकार का, और इसमें प्रोटीन की आवश्यकता, बड़े अंश की आवश्यकता होती है, जो मधुमक्खियों इसको मुर्गियों को दिया जाता है। और विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत 5वें स्थान पे है। ठीक है, अंडा उत्पादन, अकेले अंडे। और मुर्गियों की अच्छी स्वास्थ्य रखने के लिए उन्हें सुरक्षित आवास और पौष्टिक भोजन देना जरूरी है। दिस इंडस्ट्री fulfills very big part of protein requirement from sorry, providing protein rich food them eat them. India is fifth position of world context of egg production it very much, यानी ये क्या है, इनको वो सेम अभी जो मैंने बताया फिफ्थ पोजीशन में है। और इसके अलावा भी इनको घर और मकान, जो आवास है मधुमक्खियों मुर्गियों के लिए, और उसके अलावा भोजन है, भोजन के रूप में इनको मेज़, बार्ले, मिलेट, वीट आदि के दाने दिए जाते हैं। उसके बाद है एडवांस वैरायटी ऑफ हेंस, यानी पोल्ट्री फार्म में इनकी एडवांस वैरायटी भी है। पोल्ट्री इज ऑफ एडवांस वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन हेंस गिव बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एज कंपेयर ऑफ डोमेस्टिक वैरायटीज। फॉरेन वैरायटी आर प्रीफर्ड मोर बिकॉज फॉरेन वैरायटी प्रोवाइड मोर एग एंड चिकन, यानी जो फॉरेन बाहर की विदेशी वैरायटी हैं वो प्रीफर की जाती है, सलाह दी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा अंडे देती है और ज़्यादा चिकन यानी मांस देती है। ठीक है, सम डोमेस्टिक वैरायटीज ऑफ हैंस, मुर्गियों की बहुत सारी जो अपनी डोमेस्टिक वैरायटी है वो है असीड, खड़क, कटकनाथ और बसरा और कटकनाथ, और बहुत सारी हैं जो अपनी रेड डोमेस्टिक वैरायटी। फॉरेन वैरायटीज इंक्लूडिंग विद वाइट लेग हॉर्न, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली और सबसे ज़्यादा मांस देने वाली वैरायटी है वाइट लेग हॉर्न वर्ल्ड की। ठीक है ना, 800 से 900 अंडे दे देती है पूरे जीवन काल में। ठीक है, सबसे वाइट रंग की होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा अंडे देती है। रोड आइसलैंड यील्ड और पैथोमोनास रॉक, ये 5-6 वैरायटी हैं। रेड आइसलैंड भी होती है, ये विदेशी वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट है वुल इंडस्ट्री यानी ऊन उद्योग, ये भी पढ़ लेते हैं हमने। इन नॉर्थन इंडिया sheep rearing is largely done. Wool is obtained from the hair of sheep and sheep. The color of wool dependent upon the species of sheep and its climate. यानी उत्तरी भारत में जैसे राजस्थान एरिया में ऊन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भेड़ पाली जाती है। भेड़ के बालों से ऊन तैयार की जाती है। ठीक है, ऊन का रंग भेड़ की प्रजाति व उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। फ्यू डोमेस्टिक वैरायटियाँ ऑफ शिप, लोही, नाली, मारवाड़ी और पतनावाड़ी एंड विद वुल प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू राजस्थान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। राजस्थान में वुल पाली जाती है, मैंने कहा था ना अभी, वही है, वुल उत्पादन के लिए राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोही, नाली, मारवाड़ी, पटनवाड़ी, ये कुछ भेड़ की प्रजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो ये भेड़ है और इनका ऐसे इनसे ऊन प्राप्त किया जाता है, इनकी बाल काट के। लगभग कुछ भेड़ों के साल में 2 बार काटी जाती है। और कुछ भेड़ हैं जो हिमालयन रीजन की हैं। हिमालयन रीजन देखो, ये मैंने यहाँ थोड़ा छोड़ दिया। हिमालयन रीजन आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑबिडेंटिंग हाई क्वालिटी, जैसे पश्मीना वगैरह, गलेचे वगैरह बना जाते हैं। हिमालयन रीजन की भेड़ों की ऊन अच्छी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है आपका पार्ट है प्रवाल या प्रवाल भित्तियाँ, यानी कोरल या कोरल रीफ्स। प्रवाल जिसको बोलते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे चट्टाने होते हैं, रंग बिरंगी सी दिखती हैं, वो एक जीव है, उसके बारे में है। कोरल इज ए हार्ड सब्सटेंस दैट इज रेड, पिंक, वाइट इन कलर्ड एंड that from one bottom of seas from the bones of very small creature. Coral is often using in jewelry as previous stone. यानी क्या है,
ये सब्सटेंस है लाल, पीले और सफ़ेद रंग में पाया जाता है और ये समुद्र की गहराई में मिलता है, बॉटम पैंदे में। सॉरी। तो ये क्या है, छोटे छोटे बॉन्स के रूप में पाया जाता है। क्रिएचर होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो अपने चारों तरफ क्या कर लेते हैं, एक कैल्शियम का वाइट ये कलर्ड आवरण बना लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। और इनका यूज़ क्या किया जाता है, ज्वेलरी वगैरह बनाने में किया जाता है। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्ल कल्चर। नेक्स्ट है पर्ल कल्चर है क्रिएचर ऑफ मोलस्का क्लास आर ग्रेट वैल्यू फॉर ह्यूमन बीइंग। यानी पर्ल कल्चर यानी मोती या मुक्ता संवर्धन जिसको बोलते हैं, मोलास्का संघ के जन जीव हैं ये और मानव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इज वेरी कॉन्टेक्स्ट टू इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज ए स्मॉल हार्ड शाइनी वाइट बॉल दे टाइप सब्सटेंस that from in the seal of a oyster and of great value of as jewelry most people use in ring, nose pin, necklace and earring। मोती, तो स्टूडेंट मोती सबने देखे होंगे, मोतियों की माला ये वगैरह वगैरह बनती, बहुत सारी चीज़ें बनती। बटन मोती जिसको बोलते हैं, तो ये बहुत ही आर्थिक महत्व के हैं। धन प्राप्त करने के लिए आर्थिक इकोनॉमिक व्यू से बहुत ही प्राचीन काल से यूज में लिए जा रहे हैं। एक मूल्यवान चीज़ है ये, यानी वैल्यूबल। और क्या है, इसका कार्य के लिए मोलास्का को हज़ारों टन का उत्पादन किया जाता है और इसका यूज़ कहाँ लिया जाता है, ज्वेलरी के अंदर। मोस्टली रिंग यानी अंगूठी, नोज पिन नाक में पहनने वाली, नेकलेस हार वगैरह में, ईयरिंग कान वाले में इनका यूज़ लिया जाता है। ठीक है, द रिच यूज फेल्स इन देयर बॉटम बटन्स, सॉरी बटन्स यानी जो गोल गोल होते हैं बॉल्स। पर्ल इज़ वेरी यूजफुल विद कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। पर्ल आर ट्रेडेड टू बी वेरी कॉस्टली जेम्स, यानी ये बहुत ही महंगे होते हैं और इनका यूज़ किया जाता है आर्थिक या कमर्शियल उद्योग के रूप में। और ये वाइट रंग के और चाइन एकदम चमकने वाले सिल्की, ठीक है, होते हैं। थाउजेंड्स टन ऑफ मोलास्का सेल इज़ यूज एवरी ईयर। हज़ारों टन मोलास्का के हज़ारों टन कवच प्रतिवर्ष इसी के लिए काम में लिए जाते हैं। पर्ल कल्चर इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस जस्ट लाइक सेरीकल्चर एंड एपीकल्चर इन विच सेल्स आर रीड थॉट आर्टिफिशियल टेक्निक एंड पर्ल आर थस ऑबिडेंट। यानी कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उससे उनसे मोती प्राप्त करना क्या है, पर्ल कल्चर कहलाता है। और ये बहुत ही एक मूल्यवान चीज़ है, सफ़ेद चमकदार गोल, ठीक है, होती है और ये ऑयस्टर में पाई जाती है। ऑयस्टर जैसे मोलास्का ये गोल सीपी वाले होते हैं, ये देखो ये ऐसे होते हैं, इसके अंदर सीपी मिलता है। ठीक है, हर एक सीपी के अंदर मोती नहीं होता और मोती वाली सीपी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए इनका पालन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो इतनी, ये देखो कुछ ऐसे भी कलर हैं, ये मोती हैं, इनमें पाए जाते हैं, इनका पालन किया जाता है। आज की वीडियो इतनी ही, कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी, तो पर आज का लेसन आपका कंप्लीट हुआ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।